तो कैसे हो मेरे फिल्मी कीड़ो। दोस्तों आज फिर से हम एक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है रॉन्ग टर्न 5। दोस्तों रॉन्ग टर्न सीरीज में से ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में जो स्लैशर सीन है वो पूरी सीरीज से अच्छे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को भी आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग भूतिया कॉस्ट्यूम पहनकर एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ के उस नज़ारे को कवरेज कर रही थी न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्टर जिसका नाम कैलिन होता है। दोस्तों न्यूज़ कवर कर लेने के बाद कैलिन वहाँ से जॉगिंग के लिए निकल जाती है, और वो हेडफोन लगाकर जॉगिंग करते करते जंगल में पहुंच जाती है, और इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं होता। और दोस्तों जॉगिंग करते करते उसके सामने किल-1 आ जाता है जिसे कैलिन बैड कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है, और कुछ दूर जाने के बाद उसे किल-2 मिलता है और उसे भी वो नज़रअंदाज कर कर आगे बढ़ जाती है। और थोड़ी दूर चलकर उसे वहाँ पर 3 फिंगर मिल जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उसे मिडल फिंगर दिखाती है, और उसके मिडल फिंगर दिखाते ही 3 फिंगर उसकी मिडल फिंगर को काट देता है, और तभी कैलिन वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। और दोस्तों फिर जंगल में उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद कर रहा था, पर लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेल आर था जो उसकी मदद करने के बहाने उसे वहीं पर मार देता है, क्योंकि वो आदमी भी उन तीनों के साथ मिला हुआ था और वो तीनों भाई मेन आर के लिए ही काम कर रहे होते थे। और कैलिन को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को अपने घर ले जाते हैं और उसके साथ मार काट कर कर उसके सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और बाद में उसके खाने का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मेन आर आकर उन तीनों के ऊपर चिल्लाता है और गुस्सा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो किसी को भी मारे तो उसके सबूतों को ठिकाने लगा दे, पर वो तीनों कभी भी ऐसा नहीं करते थे। और इससे हमें पता चलता है कि मेन आर से वो तीनों बहुत ज़्यादा डरते थे। और दोस्तों अगले ही सीन में हमें दिखाए जाते हैं 5 दोस्त जो उसी फेस्टिवल में जा रहे थे, और हम देखते हैं कि जब वो 5 दोस्त रास्ते में जा रहे थे तो जानबूझकर मेन आर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, और उसको बचाने के लिए उनकी गाड़ी टकरा जाती है एक पेड़ से, और उनका बुरी तरह से एक एक्सीडेंट हो जाता है और मेन आर वहाँ पर गिर जाता है और वहाँ पर ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उनकी कार ने उसे टक्कर मारी हो। लेकिन बिली जो कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच तक भी नहीं किया है और वो आदमी नाटक कर रहा है। और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, और इतने में ही हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त मेन आर को मारने लग जाते हैं, और वो तीनों भाई भी इस नज़ारे को छिपकर देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो तीनों भाई उन पर हमला करने वाले थे और इतने में ही वहाँ पर इंस्पेक्टर एंजीला पहुँच जाती है, और एंजीला उन सबको अरेस्ट कर कर अपने साथ ले जाती है, और एंजीला अपने एक ऑफिसर को वहीं पर रुकने का ऑर्डर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भाई उस पुलिस ऑफिसर को वहीं पर जान से मार देते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग लॉकअप में बंद होते हैं, और अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि बिली सारे केस का ब्लेम अपने ऊपर लेकर सभी को वहां से रिहा करवा देता है, और बिली के बाकी दोस्त फेस्टिवल में चले जाते हैं और वहां पर एक रूम ले लेते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजिला को यह पता चल जाता है कि मेल आर एक वांटेड किलर है, जिसके कारण वो वहां पर हाईएस्ट अथॉरिटी को फोन कर देती है कि हमें मेन आर को पकड़ लिया है। फिर हाई अथॉरिटी एंजिला को कहती है कि वो सुबह आकर मेन आर को वहां से ले जाएंगे। तब मेन आर एंजिला से कहता है कि वो सुबह तक बचेगी नहीं, वो मर जाएगी। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों भाई टाउन में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि टाउन पूरी तरह से खाली पड़ा था, क्योंकि टाउन के सभी लोग फेस्टिवल में गए हुए थे। और वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से टेलीफोन के टावर को गिरा देते हैं, जिससे कि पूरे टाउन में टेलीफोन कनेक्शन कट हो जाता है, और ऐसा होते ही सभी मोबाइल के टावर्स चले जाते हैं। फिर अगले सीन में वो दोनों भाई पावर हाउस में घुसकर सभी पावर को कट करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कैमरे में देख लेता है, और वो उसी सिक्योरिटी गार्ड को बिजली की तारों में फंसाकर उसे जान से मार देते हैं। और इसी कारण
सारे टाउन की पावर भी कट हो जाती है। एंजेलिना बाकी पुलिस ऑफिसर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर फेस्टिवल के कारण बिजी होते हैं और वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बिली की फ्रेंड उसको खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन में जा रही थी, लेकिन थ्री फिंगर उसका रास्ते में ही पीछा कर रहा था और वो थ्री फिंगर को अपने पीछे आता देख वहां से भागने लगती है। लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ ही लेता है और उसकी जान ले लेता है। और फिर उन दोस्तों में से जूली भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जहाँ पर थ्री फिंगर उसे मार रहा था, लेकिन जूली का ध्यान उस तरफ नहीं जाता और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और जूली पुलिस स्टेशन पहुंचकर क्रूज के बारे में ही पूछता है कि वो तो उससे पहले ही बिली को खाना देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो पुलिस स्टेशन पहुंच ही नहीं पाती। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि होटल रूम में रीटा शावर लेने के लिए जा रही होती है और पीछे से किल 1 किल 2 वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से दस्त को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और किल 1 वहाँ पर रीटा पर भी अटैक कर देता है। रीटा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों भाई दस्त को पकड़कर बांध लेते हैं और हथौड़े से उसके पैरों पर वार करते हैं और उसके पैरों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और फिर वो दस्त को उठाकर पुलिस स्टेशन के पास गिरा देते हैं और दस्त पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत तेज से चिल्लाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर से वो उसकी आवाज को पहचान लेते हैं। एंजेलिना जैसे ही उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है, वो तीनों भाई ट्रक के साथ दस्त को उड़ा देते हैं और एंजिना कुछ भी नहीं कर पाती। फिर ये सब देखकर एंजेलिना उन दोनों दोस्तों को रिहा कर देती है और उनके हाथ में शॉटगन थमा देती है और उन तीनों को मारने का फैसला करती है। और फिर हम देखते हैं कि रीटा भी उन तीनों से बचते बचते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर बिली रीटा से क्रूज के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि थ्री फिंगर उन्हें पहले ही मार चुका है। फिर वो सभी क्रूज को ढूंढने के लिए टाउन से बाहर निकलते हैं और वहाँ उन्हें क्रूज की लाश मिल जाती है और क्रूज को मरा देख बिली अपने होश खो बैठता है और वो गुस्से में आकर उन तीनों को ढूंढने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों दोस्त थ्री फिंगर के पीछे भागने लगते हैं और वो थ्री फिंगर के जाल में फंस जाते हैं। और जब बिली को होश आती है तो वो एक फुटबॉल मैदान में दबा हुआ था और उसका सिर सर बाहर था और उसका दोस्त भी उसी के पास पड़ा था और उसके पांव जंजीरों से बांधे हुए थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एक ट्रैक्टर मशीन लेकर वहां से आ रहा था और बिली को अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता। वो उसके पीछे से आकर उसके सर को कुचल देता है और उसका दोस्त जो वहां पर पड़ा था वो उसे भी नहीं छोड़ता, वो उसे भी बुरी तरह से उसी मशीन से कुचल देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलिना को पुलिस स्टेशन में एक आवाज सुनाई देती है जो कि सामने वाली दुकान से आ रही थी। और जब एंजेलिना सामने वहां पर चेक करने के लिए जाती है तो वहां पर जोर से एक ब्लास्ट होता है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रीटा जो अब पुलिस स्टेशन में मेनार के साथ थी। वहां पर मेनार उसे लालच देता है कि अगर वो उसे सेल से बाहर निकाल दे तो वो उसे नहीं मारेगा और बदकिस्मती से रीटा उसकी बात मान लेती है और मेनार बाहर निकलकर वही करता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी। वो बाहर आकर रीटा की दोनों आंखें फोड़ देता है और रीटा जिसकी अब दोनों आंखें फूटी हुई थी वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है जहां उसे एंजेलिना मिलती है और मेनार बाहर आकर रीटा को शूट करने ही वाला होता है कि एंजेलिना उससे पहले ही मेनार के शोल्डर पर शूट कर देती है, जिसके बाद वो मेनार को दोबारा से सेल में बंद कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलिना को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तभी थ्री फिंगर आकर उसे ट्रक से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलिना बच जाती है। लेकिन थ्री फिंगर उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है और जब एंजेलिना को होश आता है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद पाती है जहां पर उसे मेनार ने बांधा हुआ था। पर मेनार वहां पर देखता है कि रीटा वहां उस पुलिस स्टेशन में नहीं है, वो वहां से भाग चुकी थी और वो तीनों भाई पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। तब मेनार एंजेलिना को दो रास्ते देता है अपनी मौत के कि या तो वो इस पुलिस स्टेशन में जलकर तड़प तड़प कर मर जाए, वरना दूसरा रास्ता उसकी एडी से एक रस्सी बांधी हुई है जो होते हुए एक शॉटगन पर लगी हुई है
वो जैसे ही अपनी एडी नीचे रखे शॉटगन से उसका सिर उड़ जाएगा। और इतना सब करने के बाद मेनार बाहर आकर ट्रक में बैठ जाता है और उस पुलिस स्टेशन को भी आग लगा देता है। तभी मेनार को शॉटगन की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि अंजेलिना ने दूसरा रास्ता चुन लिया था। और फिर मूवी के एंड में हमें रीटा दिखाई देती है, जिसकी आंखें तो फूटी हुई थी लेकिन वो चलते ही जा रही थी। वो चलते चलते एक सड़क पर घूम रही थी और सामने से उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिससे वो मदद मांगती है। लेकिन पास आकर उसे पता लगता है कि वो थ्री फिंगर का ही ट्रक था और ये उसकी बदकिस्मती होती है। और थ्री फिंगर रीटा को भी अपने ट्रक में अपने साथ बिठा लेते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।